Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Loya College Churu. I am Dr. Sunita Meena, Assistant Professor English. In today's session, we are going to discuss summary of the novel Oliver Twist by Charles Dickens. Chapter 1 to 4 of Oliver Twist we are going to discuss. Oliver Twist is born a sickly infant in a workhouse. Oliver Twist एक वर्क हाउस में पैदा हुआ. द पैरिश सर्जन एंड अ ड्रंकन नर्स अटेंड हिज बर्थ. हिज मदर किसेस हिज फॉरहेड एंड डाइज. ऑलिवर को बर्थ देते ही उसकी जो मदर है वो मर गई. एंड द नर्स अनाउंसेस दैट Oliver's mother was found lying in the streets the night before. The surgeon notices that she is not wearing a wedding ring. सर्जन ने देखा कि उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, उसने वेडिंग रिंग नहीं पहन रखी. और जो नर्स है उसने अनाउंस किया कि उसकी मदर को एक स्ट्रीट में पाया गया था रात को. Authorities at the workhouse send Oliver to a branch workhouse for juvenile offenders against the poor laws. जो वर्क हाउस की अथॉरिटीज़ थी, अधिकारी थे, उन्होंने वहाँ की एक दूसरी ब्रांच वर्क हाउस की, उसमें जिसमें कि जो ऑफेंडर्स थे, छोटे बच्चे, बाल सुधार गृह जिसे बोलते हैं, वहाँ पे ओलिवर को भेज दिया. द ओवरसीयर मिसेस मैन, वहाँ की जो मुख्य कार्यकर्ता थी मिसेस मैन, रिसीव्स एन एडवोकेट सम फॉर ईच चाइल्ड्स अपकीप. हर बच्चे की देखभाल के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में मिसेस मैन को बहुत ही अच्छी खासी धनराशि मिलती थी उनका पालन पोषण करने के लिए. अपकीप मतलब देख रेख के लिए, बच्चों की देख रेख के लिए, हर बच्चे की देख रेख के लिए उसे अच्छा खासा धन मिला करता था. बट शी कीप्स मोस्ट ऑफ द मनी एंड लेट्स द चिल्ड्रन गो हंग्री. लेकिन वो इतनी क्रूअल थी कि वो क्या करती, सारी की सारी मनी को ग्रैब कर लेती और बच्चे भूखे मरते बेचारे. समटाइम्स इवन लेटिंग देम डाई. कभी कभी तो बच्चों की स्थिति क्या होती कि वो मरने जैसे हो जाते, बस भूख के मारे उनके प्राण निकलने ही वाले होते. ऑन ओलिवर्स 9th बर्थडे मिस्टर बम्बल, a minor church official known as the parish beadle, informed Mrs. Mann that Oliver is too old to stay at her establishment. मिस्टर बम्बल ने, जो कि पैरिश बीडल है वहाँ का, उसने मिसेस मैन से कहा कि अब ओलिवर बड़ा हो चुका है और उनकी इस वर्क हाउस में रहने के काबिल नहीं है. सिंस नो वन हैज़ बीन एबल टू डिस्कवर हिज मदर्स और फादर्स आइडेंटिटी, क्योंकि किसी को भी उसकी माँ और पिता की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था. ही मस्ट रिटर्न टू द वर्क हाउस, तो उसे तो भाई वर्क हाउस में वापस लौटना ही था. मिसेस मैन आस्क हाउ द बॉय केम टू हैव एनी नेम एट ऑल. मिसेस मैन ने कहा कि इसका नाम क्या रखें. मिस्टर बम्बल टेल्स हर दैट ही कीप्स अ लिस्ट ऑफ नेम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मिस्टर बम्बल ने कहा कि उसने जो लिस्ट है नाम की वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख रखी है. नेमिंग द ऑर्फेन्स फ्रॉम द लिस्ट एज दे आर बॉर्न. मिसेस मैन फैचेस ओलिवर. When Mr. Bumble is not looking, she glowers and shakes her fist at the boy. So he stays silent about the miserable conditions at her establishment. बहुत ही क्रूअल होती है ये लेडी मिसेस मैन. वो ग्लोवर्स एंड शेक्स मतलब हिलाना, बहुत ही ज़ोर से उसे झटके देती है बॉय को, ओलिवर को,
ताकि वो जो मिजरेबल कंडीशंस थी, दयनीय स्थिति थी उनके इस्टेब्लिशमेंट की, उसके बारे में उनकी पोल न खोल दे। बिफोर ओलिवर डिपार्ट्स, मिसेस मैन gives him some bread and butter so that he will not seem too hungry at the workhouse. Before Oliver departs, Oliver के जाने से पहले मिसेस मैन गिव्स हिम सम ब्रेड, मिसेस मैन उसे कुछ ब्रेड देती है एंड बटर, सो दैट ही विल नॉट सीम टू हंग्री एट द वर्क हाउस, ताकि वो हंग्री भूखा नहीं लगे। वर्क हाउस पे जो लोग हैं उसे देख करके ये ना सोचे कि ये भूखा आया कई दिन का, इसलिए वो उसे थोड़ा बटर और ब्रेड खाने को देती है। देखो कितनी मिजरेबल कंडीशंस है उसके वर्क हाउस की। द वर्क हाउस ऑफर्स द पुअर द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्व स्लोली एज अपोज टू क्विक स्टारवेशन ऑन द स्ट्रीट्स। वर्क हाउस ऑफर्स द पुअर द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्व स्लोली, स्टार्व मतलब भूखे मरना। वर्क हाउस में धीरे धीरे भूखे मरने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जबकि गलियों में जो बच्चे घूमते हैं वो जल्दी स्टारवेशन से मतलब भूख से मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके तिल तिल करके वो मरते हैं। फॉर द वर्क हाउस द अंडरटेकर्स बिल इज अ मेजर बजट item due to the large number of deaths. Oliver and his young companions suffer the tortures of slow starvation. Oliver और उसके जो यंग कंपेनियंस होते हैं उनको भी ये टॉर्चर सहन करना पड़ता है, स्लो स्टारवेशन का, धीरे धीरे भूख से मरने का। वन नाइट एट डिनर वन चाइल्ड टेल्स द अदर्स that if he does not have another bowl of gruel, gruel मतलब मील, भोजन, अगर उसे दूसरा बाउल नहीं मिला खाने का, he might eat one of them, तो वो उनमें से किसी को खा जाएगा। Terrified, the children at the workhouse cast lots, determining that whoever loses shall be required to ask for more food for the boy. उन्होंने एक गेम खेला कि जो कोई भी हारेगा वो इस लड़के के लिए जो है फूड की डिमांड करेगा अथॉरिटीज से। Oliver loses. Unfortunately, Oliver loses, and after dinner, the other children insist that Oliver ask for more food at supper. और लड़कों ने कहा कि अब जो ओलिवर है वही और ज़्यादा खाने की मांग करेगा सपर के टाइम पे। सपर मतलब डिनर। हिज रिक्वेस्ट सो शॉक्स द अथॉरिटीज दैट दे ऑफर 5 pounds एज अ रिवार्ड टू एनीवन हु विल टेक ओलिवर ऑफ देयर हैंड्स। अथॉरिटीज़ को उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा परेशान किया उसकी डिमांड ने कि उन्होंने ऑफ़र किया कि 5 pounds हम देंगे जो कोई भी ओलिवर को यहाँ से लेके जाएगा। इन द पैरिश ओलिवर हैज़ बीन फ्लॉग्ड एंड देन लॉक्ड इन अ डार्क रूम एज अ पब्लिक एग्जाम्पल। खाना मांगने के बदले में ओलिवर को क्या किया गया? फ्लॉग मतलब कोड़े मारे गए उसे। एंड देन लॉक्ड, फिर उसे बंद कर दिया गया डार्क रूम में एज अ पब्लिक एग्जाम्पल, ताकि उसके उदाहरण को देख करके और कोई जो बच्चा है वो आगे से फूड की डिमांड नहीं करे। मिस्टर गैमफील्ड, अ ब्रिटिश चिमनी स्वीप, offers to take Oliver on as an apprentice. मिस्टर गैमफील्ड ने ऑफ़र किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश चिमनी स्वीप है, कि वो ओलिवर को अपने साथ रख लेगा एज एन अप्रेंटिस, बिकॉज सेवरल बॉयज हैव डाइड अंडर हिज सुपरविजन्स। द बोर्ड considers 5 pounds too large a reward and they settle on just over 3 pounds.
क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ उसके सुपरविजन में मर गए मिस्टर गैमफील्ड के, इसलिए अथॉरिटीज़ ने सोचा 5 पाउंड्स तो ज़्यादा हैं और 3 पाउंड्स के अंदर ही जो है अपनी डील को सेटल किया मिस्टर गैमफील्ड के साथ में उन्होंने कि वो मिस्टर गैमफील्ड को बेच देंगे ओलिवर को। मिस्टर बम्बल, मिस्टर गैमफील्ड एंड ओलिवर अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट to seal the bargain. At the last minute, the magistrate notices Oliver's pale, alarmed face. He asks the boy why he looks so terrified. Oliver falls on his knees and begs that he be locked in a room, beaten, killed or any other punishment besides being apprenticed to Mr. Gamfield. ओलिवर ने अपने घुटनों के बल गिर गया और उनसे भीख मांगने लगा कि उसे तो रूम में ही बंद कर दो, चाहे उसे पीटो मारो कोई भी पनिशमेंट दो, लेकिन उसे मिस्टर गैमफील्ड को मत सौंपो, वो गैमफील्ड के पास नहीं जाना चाहता। The magistrate refuses to approve the apprenticeship. मजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड द वर्क हाउस अथॉरिटीज़ अगेन एडवर्टाइज ओलिवर्स अवेलेबिलिटी, और वर्क हाउस अथॉरिटीज़ ने दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकाला ओलिवर के लिए। द वर्क हाउस बोर्ड कंसिडर्स sending Oliver out to sea as a cabin boy. वर्क हाउस जो बोर्ड है कंसिडर सेंडिंग ओलिवर आउट टू सी एज अ कैबिन बॉय, कैबिन बॉय के रूप में उसे भेजना चाहते हैं। एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड डाई क्विकली इन सच मिजरेबल कंडीशंस, उन्होंने सोचा कि भी सी में जाएगा कैबिन बॉय के रूप में और वहाँ की मिजरेबल कंडीशन से ये वैसे ही मर जाएगा। हाउ एवर मिस्टर सोवर बेरी द पैरिश अंडरटेकर टेक्स ओलिवर ऑन एज हिज अप्रेंटिस। फिर मिस्टर सोवर बेरी नाम के पैरिश अंडरटेकर ने ओलिवर को अपने पास में रखा एज एन अप्रेंटिस। मिस्टर बम्बल इन्फॉर्म्स ओलिवर दैट ही विल सफर डायर consequences if he ever complains about his situation. मिस्टर बम्बल ने ओलिवर को इन्फॉर्म किया कि वो बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस को उसके परिणाम बहुत दुर्गामी होंगे। इफ़ ही एवर कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन, अगर उसने अपनी सिचुएशन के बारे में कभी भी कोई कंप्लेन की तो उसे बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मिसिस सोवर बेरी रिमार्क्स दैट ओलिवर इज़ रादर स्मॉल। मिसेस सोवर बेरी ने कहा कि ओलिवर थोड़ा छोटा है। मिस्टर बम्बल assures her that he will grow, but she grumbles that he will only grow by eating their food. मिस बम्बल ने कहा, अश्योर किया मिसेस ऑरबोरी को कि जो ओलिवर है जल्दी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मिसेस सोवरबेरी ने कहा वो हमारा खाना खा के तो बड़ा होगा। Mrs. Sowerberry serves Oliver the leftovers that the dog has declined to eat. Mrs. Sowerberry वो खाना ओलिवर को परोसती जो कि कुत्ते भी खाने से मना कर देते। ओलिवर डिवोर्स मतलब निगलना, द फूड एज दो इट वर अ ग्रेट फीस्ट, और बहुत बड़ा एक फीस्ट की तरह उसे बहुत ही शानदार भोजन मिल रहा है, उसे वो डिवोर कर लेता। आफ्टर ही फिनिशेज मिसेस सोवरबेरी लीड्स हिम टू हिज बेड। जब वो फिनिश कर लिया उसने खाना, मिसेस सोवरबेरी उसे बेड पर ले गई, वरिंग दैट हिज एपिटाइट सीम्स सो लार्ज। एनालिसिस ऑफ द चैप्टर फर्स्ट to 4. Oliver Twist is an extreme criticism of Victorian society's treatment of the poor. Victorian society में Oliver Twist
एक क्रिटिसिज्म है विक्टोरियन सोसाइटी का कि कैसे पुअर लोगों को ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। द वर्क हाउसेज दैट फिगर प्रोमिनेंटली इन द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ द नॉवल वर इंस्टीट्यूशंस दैट द विक्टोरियन मिडल क्लास established to raise poor children। गरीब बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रगति के लिए विक्टोरियन मिडिल क्लास में ऐसे वर्क हाउसेस बनाए गए, लेकिन उनमें होता क्या था? गरीब लोगों का, गरीब बच्चों का शोषण होता। सिंस इट वॉज बिलीव्ड दैट सर्टेन वाइसेस वर इनहरेंट टू द पुअर, क्योंकि वहाँ पे बिलीव किया जाता था कि कुछ जो वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, वो इनहरेंट मतलब जन्मजाती होती हैं पुअर लोगों में, एंड दैट पुअर फैमिलीज फॉस्टर्ड रादर देन डिस्करेज्ड सच वॉइसेस। पुअर फैमिलीज फॉस्टर्ड मतलब फॉस्टर होती हैं, उनमें पलती बढ़ती हैं ये वाइसेस, कम नहीं होती हैं। पुअर हस्बैंड्स एंड वाइव्स वर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन। पुअर हस्बैंड और वाइव्स को सेपरेट कर दिया जाता ताकि उनके बच्चे पैदा नहीं हो। एंड एक्सपेंडिंग द लोअर क्लास, ताकि वो और एक्सपेंड नहीं करें लोअर क्लास को। पुअर चिल्ड्रन वर टेकन अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पुअर बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग रखा जाता, इन ऑर्डर टू अलाउ द स्टेट एंड द चर्च टू रेज दैम इन द मैनर दे बिलीव्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। उनको स्टेट और चर्च अपने अनुसार उनका पालन पोषण करने के लिए जैसा कि वो उचित समझते थे उस तरीके को वो अपनाते। इन द नरेटिव द वर्क हाउस फंक्शंस एज अ साइन ऑफ द मोरल हिपोक्रेसी ऑफ द वर्किंग क्लास। नरेटिव के अंदर जो वर्क हाउस है वो एक साइन है मोरल हिपोक्रेसी का। मिसेस मान स्टील्स फ्रॉम द चिल्ड्रन इन हर केयर, फीडिंग एंड क्लोथिंग देम इनएडवोकेटली। मिसेस मान को जो पैसे मिलते बच्चों की केयर के लिए, उसमें से वो चोरी कर लेती पैसे, बच्चों पे खर्च नहीं करती, उनको ना तो प्रॉपर क्लोथ देती, न ही प्रॉपर खाना देती। द विक्टोरियन मिडिल क्लास सो cleanliness as a moral virtue, and the workhouse was supposed to rescue the poor from the immoral condition of filth। विक्टोरियन जो है मिडिल क्लास वो क्लीनलीनेस को एक मॉरल वर्च्यू समझती, और जो वर्क हाउस है उसे समझा जाता कि वो रेस्क्यू करेगा बच्चों को इमोरल कंडीशन ऑफ फिल्थ, गंदगी से बचाएगा। However, the workhouse in Dickens novel is a filthy place। लेकिन डिकन्स ने इस नॉवल में जो वर्क हाउस है उसे बहुत ही गंदा प्रेजेंट किया है। मिसेस मान never ensures that the children practice good hygiene except during an inspection। कभी भी मिसेस मान जो कि एक वर्क हाउस चलाती है, उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि बच्चे अच्छी हाइजीन कैसी है बच्चों की, एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन। कभी कोई इंस्पेक्शन आता तो वो साफ सफाई करवा देती। वर्क हाउसेज वर एस्टैब्लिश्ड टू सेव द पुअर फ्रॉम स्टारवेशन, डिजीज एंड फिल्थ। वर्क हाउस एस्टैब्लिश होते थे विक्टोरियन एज में ताकि पुअर लोगों को स्टारवेशन मतलब भूख, डिजीज बीमारी, फिल्थ गंदगी से बचाया जा सके। बट in fact they end up visiting precisely those hardships on the poor। Furthermore, Mr. Bumble's action underscore middle class hypocrisy, especially when he criticizes Oliver for not gratefully accepting his dire conditions। Bumble himself, however, is fat and well dressed, and the entire workhouse board is full of fat gentlemen who preach the value of a meager diet for workhouse residents। The assumption on the part of the middle class characters that the lower classes are naturally base, criminal, and filthy serves to support their vision of themselves as a clean, morally upright social group। ये जो
मिडिल क्लास, लोअर क्लासेस को क्या समझते थे, एकदम ही ये नेचुरली बेस, क्रिमिनल एंड फिल्दी, और अपने आप को बहुत ही मोरली अपराइट सोशल ग्रुप मानते थे. द जेंटलमैन ऑन द वर्क हाउस बोर्ड कॉल ओलिवर अ सैवेज who is destined for the gallows. After Oliver's outrageous request for some more food, the board schemes to apprentice him to a brutal master, hoping that he will soon die. ओलिवर ने जब ज़्यादा खाने की मांग की अथॉरिटीज़ से, तो अथॉरिटीज़ ने उसे बेचने की सोची एक ब्रूटल मास्टर को, और सोचा कि वहाँ पे इन कंडीशंस में वो मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा. इवन व्हेन द अपर क्लासेस claim to be alleviating the lower class predicament, they only end up aggravating it. In order to save Oliver from what they believe to be his certain fate as a criminal, the board essentially ensures his early death by apprenticing him to a brutal employer. ओलिवर को बचाने की बजाय वो लोग उसे मारना चाहते थे, एक ब्रूटल एम्प्लॉयर को उसे सौंप देना चाहते. The workhouse reproduces the vices it is supposed to erase. One workhouse boy with a wild, hungry look threatens in jest to eat another boy. एक हंगरी लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर मुझे एक बाउल और नहीं मिला खाने का. The suggestion is that workhouses force their residents to become cannibals. तो वर्क हाउसेस फोर्स करता है क्रिमिनल बनने पे अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको. द वर्क हाउस ऑल्सो मिमिक्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. द रेजिडेंट्स आर फेड एंड क्लोथ्ड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड रिक्वायर्ड टू वर्क एट टास्क असाइंड बाय द बोर्ड, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पुट ऑन अ फेस ऑफ चेरी grateful acceptance of the miserable conditions that have been forced on them. When Oliver does not, he is sold rather than sent away freely. Dickens achieved his biting criticism of social conditions through deep satire and hyperbolic statements. Throughout the novel, absurd characters and situations are presented as normal, and Dickens often says the opposite of what he really means. For example, in describing the men of the parish board, Dickens writes that they were very sage, deep, philosophical men who discover about the workhouse that the poor people liked it. It was a regular place of public entertainment for the poorer classes, a tavern where there was nothing to play. Of course, we know that Oliver's experience with the workhouse is anything but entertaining, and that the men of the parish board are anything but sage, deep, or philosophical. But by making statements such as these, Dickens highlights the comical extent to which the upper classes are willfully ignorant of the plight of the lower classes. Since paupers like Oliver stand no chance of defeating their tormentors, Dickens takes it upon himself to defeat them with sly humor that reveals their faults more sharply than a serious tone might have. Though Oliver himself will never have much of a sense of humor, we will eventually meet other boys in his situation who will join Dickens in using humor as a weapon in their woefully unequal struggle with the society that oppresses them. Thanks.